हाय एवरीवन। आज करवा चौथ है और मैं भी आप लोगों की तरह आज करवा चौथ का व्रत की हूँ। और मैं कैसे पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे करवा चौथ करने के बहुत सारे नियम हैं, सब कोई अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन मैं कैसे करती हूँ वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं गंगा जल ले लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा, और थोड़ा सा सिंदूर, एक तो फूल थोड़ा सा तोड़ के डाल देती हूँ, थोड़ा सा फूल तोड़ करके डाल देती हूँ। और नारियल, नारियल में कलेवा पहना देंगे। कलर के लिए इसमें स्वास्तिका लिख देती हूँ। दिख नहीं रहा ना, पलट दिया ना, रुको मैं बोलता हूँ। रख दिया तुमने, रखो नहीं निकाल के नहीं ऐसे। देखते रहना ठीक ना। और थोड़ी सी कितना देरी और लगेगा पूजा में? कितना पत्ता लाया था बेटा? 4 4 रहता है कि 5 रहता है ना? 5 लाया जाता है। हाँ, जानवी एक और तोड़ के लियो। एक ना इसमें थोड़ा थोड़ा फूल तोड़ करके और अपना कलश बहुत सुंदर तरीके से सजा दूँगी। इसमें से टीका लगा देती हूँ। जब हम कलश स्थापित करते हैं वहाँ पर चावल से थोड़ा सा रंगोली बनाऊँ। रख दो नीचे, प्लेट में। नीचे रखो ना भाई पानी में। अब जो कलश बनाया है, ये सॉरी चावल से कलश का स्थापना करूँगी और बस थोड़ा सा रंगोली बनाऊँगी। अपना कलश रख दूँगी। बहुत प्यारा सजाएंगे, मतलब प्यार से सजाएंगे, प्यार नहीं थोड़ा खास नहीं है, लेकिन बहुत इसको बड़े प्यार से यहाँ पर स्थापित कर। उसके बाद सारा फल हम अच्छे पानी से धो करके सारे फल को अच्छे से धो लूँगी। फूल, सारे फूल को
इसमें मैं भोग लगाने वाला और सब सामान रख लेती हूँ, जिससे कि मैं भी आज भोग लगाऊंगी। बतासा हो गया, फिर पंचमेवा हो गया, जिसको जो रहता है, जैसा मिठाई रहता है वैसा करता है। मैं जिस चीज़ से करती हूँ वो दिखा रही हूँ। सब कोई रंग बिरंग आजकल देखते होंगे कि सब कोई ना रंग बिरंग का ये लाते हैं, करवा चौथ की थाली और क्या कहते हैं उसको, करवा चौथ की थाली, करवा, ये सब चीज़ ला करके सब पूजा करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे तरीके से घर में ही अपना हर साल जैसा मन करता है वैसा अपना थाली सजा लेती हूँ। उसके बाद बस बिल्कुल सादे तरीके से पूजा कर लेते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं करवा। बहुत सारे लोग इसका जो ये मुंह होता है उसमें ना रुई या फिर वो डालते हैं, जनेऊ होता है ना, उससे डाल करके इसको बंद करते हैं, और हम ये कुछ से करते हैं। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चावल, इसके ऊपर रखती हूँ दिया, वैसे मैं यहाँ अकेले कर रही हूँ तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा और आता भी नहीं है। बाकी सब लोग सब कोई के साथ में करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पास अगल बगल में भी कोई नहीं करता और मेरे घर में भी कोई नहीं करता, बस मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरे बहुत मानते हैं, शायद ही किसी को इतना मानते हैं। ठीक है, पूजा के लिए पान पत्ता धो लेती हूँ। सब बहुत अच्छा थाली लाते हैं ना बाज़ार से, बिल्कुल तैयार हुआ हुआ, वैसा नहीं, मैं अपना पूजा के लिए नया बर्तन का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ओरिजिनल वाला फुल कलड़ी से, बस इस पर ऐसे सादा, बिल्कुल सादा, एक दो ठो फूल इसमें तोड़ लूँगी, हर बार जैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल मैं ऐसा करती हूँ। जब मेरा जो मूड हो गया, जिस तरीके से सजाने का जी कर गया, बस वैसे ही कर लेती हूँ। जब बिल्कुल सादा सिंपल करने की इच्छा हुआ, बीच में रख लूँगी अपना दिया, और थोड़ा सा रंगीन फूल भी डाल लेती हूँ।
करवा चौथ के लिए मेरा थाली और मैं चुन्नी कहाँ देख के बता रही हूँ, सॉरी, ये इस पर बांधना मैं भूल गई थी लगाना। करवा पे ऐसे करके बांध देते हैं। पूजा बिल्कुल सादे और सिंपल तरीके से मैं कर लेती हूँ, ठीक। और दिखाते हैं कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। जो मेरा पूजा के लिए थाली तैयार हो गया है उसको साइड में मैं कर दे रही हूँ। कभी भी मैं मतलब कि जब कभी भी मैं कोई त्यौहार होता है, जब कोई मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपनी शादी का चुनरी ज़रूर ओढ़ती हूँ, चाहे वो तीज हो, करवा चौथ हो, या फिर कोई भी ऐसा पूजा जो पति के लिए करे, सुहाग के लिए करे, उसके लिए मैं ज़रूर ओढ़ लेती हूँ। हाँ, दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ। कलश मेरा तैयार है, करवा मेरा तैयार हो गया और पूजा का सामान भी सारा है। ऐसे इसमें गौरी गणेश का भी सॉरी शिव पार्वती जी का मूर्ति लगता है, लेकिन ना तो मैं मिट्टी से बनाई हूँ और ना खरीद के लाई हूँ। मेरे पास जो है मतलब कि घर में लगे हुए उन्हीं का मैं यहाँ पास पूजा कर लूँगी। इसके लिए थोड़ा सा गेहूँ, बोलते हैं ना कि अनाज का कोई भी कमी ना हो, और माता रानी की पूजा में किसी भी अनाज का कोई कमी नहीं होना है। इस पर मेरे शिव पार्वती ऊपर हैं और मैं यहाँ पास मतलब कि बोलते हैं ना कि गौरी गणेश का पूजा होना, तो गौरा शिव पार्वती जी के साथ गणेश भगवान की पूजा करते। मेरे गणेश भगवान कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। इतना भी सोच लो ना तो कोई चीज़ घूमे ना, लेकिन मेन टाइम पे घूमे जाता है। बस इतना ढूंढने के बाद मैं गणेश मिल गया तो हम लोग सुपारी को गणेश जी मान करके उनका यहाँ पास स्थापना कर देंगे। उनको जनेऊ पहना देंगे। पूजा कर लेते हैं। जैसे हम लोग से पूजा करते हैं वैसे ही बिल्कुल इनका भी पूजा कर लेंगे। ऐसे सब कोई करवा इसका रंगोली भी बनाते हैं, जैसे कैलेंडर भी आता है और फोटो भी आता है। मेरे पास फोटो है, मैं अपना फोटो से ही पूजा कर लेती हूँ।
ऐसे ये शिव पार्वती नीचे में रहते हैं तो ठीक है, वरना उनके नाम का यहाँ गौरी गणेश के बगल में, सॉरी गणेश जी के बगल में नहीं निकला उनका टीका हमारे। लगा देते हैं। नहीं निकला है। ठीक, नहीं निकला हो तो जाओ। शंकर भगवान को वाइट कलर का और ब्लू कलर का फूल बहुत पसंद है, इसलिए ब्लू कलर का फूल ले आई हूँ आज खोज करके। भोग लगाने के लिए पीतल का होता है तो पीतल का नया कोई बर्तन होता है तो उसका, तो मेरे पास है ये कटोरा है पीतल का, और उसमें मैं पान पत्ता रख करके प्लेट था लेकिन मिल नहीं रहा, कटोरा है, कटोरा में ही भोग लगा दूँ। मतलब जो रहता है मेरे पास, पीतल का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो, सिर्फ नया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें मैं भोग लगा देती हूँ। पान के पत्ते पे भी लगता है भोग, अगर ना रहे तो पान के पत्ते पे भोग लगा देते हैं। ऐसे जो पकवान बनाते हैं सब लोग उसका भोग लगाते हैं, लेकिन मैं कोई पकवान नहीं बनाती हूँ, और कभी बनाती भी हूँ कभी नहीं भी बनाती हूँ। जब बनाती हूँ तो उसका, और जब नहीं बनाती हूँ तो जिस चीज़ से मैं पूजा करती हूँ, जिस चीज़ का मतलब कि अर्घ देती हूँ, जो मैं खुद मतलब खाती हूँ, पहले वो भगवान को भोग लगाती हूँ। इसके बाद हम लोग अगर कोई घर में बड़े रहते हैं तो उनके लिए कोई वस्त्र हो तो वो मतलब अगर माँ जी हैं तो माँ जी, जेठानी है तो जेठानी, बड़ी दीदी है तो बड़ी दीदी, अगर अपनी माँ है तो माँ, चाची, सास, नानी, सास, मतलब कोई भी घर में अगर बड़ा होता है तो उसको कुछ न कुछ मतलब कि देते हैं। अगर कोई नहीं है, किसी कारणवश कोई नहीं है घर में, सासू माँ जीवित नहीं है या फिर कहीं दूर चली गई हैं, जहाँ मतलब कि वो पास में नहीं होती हैं, तो और मेरी तो माँ जी हैं ही नहीं, तो उनके मतलब भगवान को जो वस्त्र हम लोग चढ़ाते हैं, जो श्रृंगार का, क्योंकि ये सुहाग का मतलब कि त्यौहार है और इसको अमर सुहाग के लिए करते हैं, और मतलब बोलते हैं ना कि जो खुद श्रृंगार करती हूँ मैं, जो अपने लिए यूज करती हूँ, वही मैं माँ पार्वती को चढ़ाती हूँ, वही माँ गौरा ये को करवा देवता को चढ़ाती हूँ। और चढ़ाने के बाद इसमें से मतलब पापा के लिए वस्त्र लेती हूँ, पापा जी हैं तो पापा के लिए लेती हूँ। अगर जैसे कि सब कोई क्या करता है ना कि नहीं है तो चलो छोड़ो हटाओ, नहीं, उनके नाम से चढ़ा दो, मतलब वो तो माँ भगवान के पास चली गई तो भगवान को अर्पित करके और उसको प्रसाद के रूप में मैं ले लेती हूँ। तो ये हो गया सारा श्रृंगार ले लेती हूँ, उस पर फल, थोड़ा बहुत कुछ मीठा। बोलते ना कि धान का लावा, धान मतलब जिससे धान पूरा ये भरा होता है, उसका हम लोग ये वाला ऐसा धान का लावा जो आता है वो धान का लावा ले लेते हैं। इसको मैं
माँ को चढ़ाती हूँ और खुद, मतलब कोई तो है नहीं, किसी को देने से भी लगता नहीं क्या देंगे नहीं देंगे, क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, इसलिए मैं किसी को देती नहीं हूँ। माँ को अर्पित करके और खुद इसको पहन लेती हूँ। बाकी जैसा धूप बत्ती ये सब होता है। और बहुत जगह क्या होता है कि करवा दो किस्म का लेते हैं, एक तो चीनी का करवा लेते हैं, एक तो मिट्टी का करवा लेते हैं। तो बहुत जगह करवा बदलते हैं, मतलब उसको फेरते हैं, और बहुत जगह नहीं फेरते हैं। तो मैं कभी नहीं फेरी हूँ, देखी हूँ, जानती हूँ, लेकिन मैं कभी फेरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ करवा से पूजा का करवा का पूजा करती हूँ, करवा को साथ में रख के पूजा करती हूँ। और उसके बाद फिर उससे अर्घ्य देने के बाद उसको पूजा की यूज में ले आती हूँ। मैं उसका यूज नहीं करती, और ना मैं करवा को फेरती हूँ, ना दो करवा चढ़ाती हूँ। ऐसे एक करवा चढ़ाते हैं माँ गौरा के लिए, एक करवा चढ़ाते हैं खुद के लिए, जो अपने श्रृंगार के लिए अपने लिए हो, एक उनके लिए वो, इसलिए कि जैसा उनका अमर सुहाग था वैसा ही हमारा भी हो, ठीक है। तो मैं वो नहीं करती हूँ। वैसे उसको करने के लिए क्या करते हैं कि दो करवा रहता है, एक मतलब कि चीनी का करवा रहता है, जिसको बतासा जैसे बनता है ना वैसा ही करवा होता है। तो उसको रखते हैं अपने माँ गौरा के लिए, और मिट्टी का करवा रखते हैं अपने लिए। दोनों में ही 5 रंग का अनाज होता है, जैसे बोलते हैं ना कि चना हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, धान का हो गया, वैसे ही बहुत सारा बाजरा वजरा मिला करके 5 किस्म का होता है बतासा उतासा। दोनों को भर के और अलग अलग, एक ठो को गेहूँ पे, एक ठो को चावल पे रखते हैं। फिर दोनों को 5 बार बदलते हैं, ये बोल के कि हे माँ, जैसे आपका अमर सुहाग था वैसे ही मेरा भी हो, और मेरे को यही आशीर्वाद दीजिए, ऐसा करके फेरते हैं करवा। तो यहाँ पास मतलब मैं एक सबसे पहले तो मैं अकेले पूजा करती हूँ। तो जो होता है ना कि एक दूसरे को करवा फेरते हैं, लोग थाली में करके देखते होंगे कि सब कोई ना गोल गोल में बैठ जाते हैं, गोलाकार में, और उसके बाद फिर थाल को फेरते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं करवा फेरना। वो इसीलिए कि सबका का सुहाग अमर सुहाग रहे, सब कोई का लंबा आयु हो। इसको मतलब कि कितने लोग गाने के रूप में करते हैं, कितने लोग विधि के रूप में करते हैं, कोई इसका ये नहीं जानती कि क्यों करते हैं, लेकिन वो चीज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शुरू से चलते आता है चलते आता है चलते आता है, तो उसको चलाते हैं, पता नहीं होता। तो वही चीज़ अगर कोई ना हो, घर में 2 लोग कर रहे हैं, तो एक दूसरे से करवा फेर लेते हैं, या एक दूसरे को अपना जो हम लोग जैसे अर्घ देते हैं, चांद मतलब चलनी देखते हैं, उसको फेर लेते हैं। अगर कोई ना हो तो हम लोग आपस में ही फेर लेते हैं। लेकिन मैं कभी भी वैसा नहीं की हूँ, वैसे देखती हूँ, जानती हूँ, सब कोई को ये भी जानती हूँ, लेकिन मैं कभी की नहीं। मैं एक ही करवा से पूजा करती हूँ, वो करवा को ला करके स्थापित करती हूँ, उससे अर्घ देती हूँ, और फिर उसको पूजा की यूज में ले आती हूँ। और रहा मतलब माँ से श्रृंगार मांगने का, तो मैं श्रृंगार चढ़ा करके और माँ को आशीर्वाद समझ करके उसको यूज कर लेती हूँ, वो मेरी माँ का आशीर्वाद हो जाता है। और सारा भोग वोग लगा देती, अगरबत्ती जला देंगे, और फिर कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ भी लेती हूँ या फिर सुन भी लेती हूँ। आज तक सुनने का सौभाग्य हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई किया नहीं है। हाँ, एक बार जब शुरू में किए थे तो मैं और मेरी देवरानी की थी, लेकिन फिर किसी कारण से वो छोड़ दी, पता नहीं क्यों छोड़ दी। हाँ, लेकिन जब हम लोग शुरुआत में करवा चौथ उठाए थे तो बहुत अच्छा लगा था, दोनों साथ में किए थे, फर्स्ट बार दोनों का था, बहुत अच्छा लगा था। फिर पता नहीं क्यों वो छोड़ दी, ये नहीं करती हैं। तो अब अकेले करती हूँ, तो कोई पढ़ के तो सुनाने वाला है नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ। और वैसे सब कोई को करना चाहिए, सब कोई को करना चाहिए। खाना जरूरी है, श्रृंगार जरूरी है, तो व्रत भी जरूरी है। जानवी, जानवी, पंखा बंद करो तो।